So, hello Durvesh, how are you? Welcome to the e-commerce guru entrepreneurial series. I'm How very good, is? Manisha. I hope you are well too. Yes, definitely. I'm wonderful. So, सबसे पहले congratulations on all your achievements. आपको बहुत सारी congratulations आपके achievements के लिए. Thank you so much. Thanks for having me. तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कहाँ से आपको इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिली कि आपने इतनी कम एज में इतना कुछ कर लिया और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे. सो आपको वो मोटिवेशन पार्ट कहाँ से मिला? मोटिवेशन का मेरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, देखो दो चीजें होती हैं। किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर लाइफ में कुछ करता है तो देर इज टू रीजंस। नंबर वन इज या तो उससे कुछ बनना है, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है या मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, राइट। सो उसका एक ये सपना होता है। लेकिन जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मुझे फियर था, राइट। सो या तो आप प्लेजर की तरफ भागो या पेन से दूर भागो, राइट। दो ही चीजें होती हैं। या तो हाँ, आप आगे आगे भागो 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 कुछ देख के, या फिर आप पेन आपको ना आए इसलिए भागो। तो मेरे साथ क्या हुआ, 2018 में जब मैं कॉलेज में था तो आई यूज्ड टू स्टडी, राइट। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आई वाज परसुइंग, बट वहां ओके. पर आई वाज वर्किंग वेरी हार्ड। बट कहीं ना कहीं जो मेरे सीनियर्स थे वो प्लेस नहीं हो पा रहे थे अच्छे पैकेज पर। नाउ जब बीटेक में हम 8 से 10 लाख रुपए स्पेंड करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन होती है मिडिल क्लास फैमिली की कि यार बेटा कम से कम 4 साल बाद कुछ तो अच्छा कमाएगा, राइट, अच्छी लाइफस्टाइल तो जिएगा। बट ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था यार बीटेक तो मैं कर रहा हूँ बट मेरे जो सीनियर है उनका प्लेसमेंट ही 10-15 हजार रुपये में हो रहा है। तो 10-15 हजार रुपये, करेक्ट, 10-15 हजार रुपये में मैंने कहा मैं क्या ही करूंगा, राइट। अगर कहीं फॉर एग्जांपल आजकल तो लिविंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है, फूड कॉस्ट इतनी ज्यादा है, उसके बाद when you come from a middle class family you also have to support your family, right, क्योंकि वो इतने अमीर नहीं है, रिच नहीं है। तो जब ये सारा प्रेशर हुआ ना तो मुझे लगा यार कि ये बीटेक तो नहीं मुझे कुछ अच्छा सा करियर दे पाएगा, सो आई हैव टू डू समथिंग एल्स। तो वो फियर था कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। सो दैट्स हाउ आई ट्रांजिशनड इनटू एन एंटरप्रेन्योरशिप। 2017 में मुझे जब 12th के बाद में बीटेक करने के लिए गया तो उस समय तो एंटरप्रेन्योरशिप का ई भी नहीं पता था मुझे। और टू बी ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड नहीं पता था कि होता क्या है। हम लोग सिर्फ बिजनेसमैन जानते हैं कि बिजनेसमैन क्या होता है। और बिजनेसमैन, सही हमारी कहा. सोसाइटी ऐसे इसको पोजिशन करती है कि बिजनेसमैन मतलब आप दुकान खोल के डालना, राइट। एंड दुकान खोलने का मतलब है कि बिजनेस आपको बहुत करते सारा हैं. पैसा चाहिए होगा, है ना। राइट, यही राइट. यही होता है बिजनेसमैन का मतलब। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा कुछ था ही नहीं कि इंटरनेट से आप पैसा कमा सकते हो या हाँ, और पहले कुछ तो लोग कर यही सकते सोचते थे. हाँ. हो। करेक्ट, इट्स ऑल अबाउट कि भाई दुकान खोलो अगर तुम्हें बिजनेसमैन बनना है तो। और दुकान खोलने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए होगा बहुत सारा, है ना। किसी की भी अगर शॉप डालते हो तो यू नीड फंड, एक एक बेसिक फंड तो चाहिए होता है। तो ये था। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप पता ही नहीं था। जब कॉलेज में गए तब लगा कि नहीं भाई कुछ पैसा कमाने के लिए क्या कर सकते हैं। पैसा कमाने के लिए फिर मैंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, देखता गया, तब पता चला कि यार एक एंटरप्रेन्योर वर्ड होता है जिसमें बहुत सारे पैसे आते हैं। तो हमने कहा अच्छा. चलो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। और ये फियर वाला मेरा मोटिवेशन रहा कि अगर मैं इस फील्ड में जाऊं तो कुछ पैसे कमा सकता हूँ या ज्यादा कुछ कर सकता हूँ। सो कोई चॉइस नहीं थी या फिर कोई बहुत बड़ा पैशन नहीं था मेरा एंटरप्रेन्योर बनने का, बट बिकॉज ऑफ फियर आई हैड टू चूज एंटरप्रेन्योरशिप टू मेक मनी सो दैट मैं अच्छा अपना करियर सेट कर पाऊँ। बट ये इसको आप ये भी कह लो दैट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कुछ चीजों के लिए आप अपनी लाइफ को चूज करते हो या आप एक पाथ को चूज करते हो, कभी कभी गॉड आपके लिए उस पाथ को चूज करता है सो दैट यू कैन बी ऑन द राइट पाथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे लिए ये सारी चीजें की है और मुझे राइट ट्रैक पे उसने डाला कि तुम इस ट्रैक पे जाओ एंड दिस इज व्हाट यू आर डेस्टिन्ड फॉर, राइट। सो वो डेस्टिनी ने मेरी कुछ हेल्प करी और इस पाथ पे मैं आ गया जिसकी वजह से आई हैव टेस्टेड सक्सेस। आई विल नॉट से कि मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल हूँ बिकॉज अभी तो मेरी एज ही छोटी है, बट आई बिलीव कि आई हैव टेस्टेड अ लॉट ऑफ सक्सेस which 99% of the people or college students wants to taste, right। चाहे वो 40, इवन नॉट ओनली कॉलेज स्टूडेंट, आई बिलीव 40 साल 50 साल के लोग भी टेस्ट करना चाहते हैं वो सक्सेस। हाँ, राइट, राइट. वो कहते हैं ना कि हम जो अपने लिए चाहते हैं कई बार उससे ज्यादा प्लान होता है गॉड का, कि हमें गॉड के देना चाहता है. सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ नो मैटर व्हाट. वेरी ट्रू। एंड अभी भी आज भी मैं ये सब चीजें फॉलो करता हूँ। दिस इज वन ऑफ द फिलोसफी विच आई हैव कि कभी भी ना काम में बहुत ज्यादा बिजी नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करो, बहुत हसल करो, बट टू बी ऑनेस्ट मैं उस कल्चर पे बिलीव नहीं फील करता। मुझे अलाइव. ऐसा लगता है कि हम क्या करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल अभी
हमारी आंखें या हम एक लिमिटेड थिंकिंग तक चलते हैं, राइट। मैंने मान लो हम्म, देख लिया 1 लाख का गोल या 5 लाख का गोल, तो मैं क्या करूंगा, उस 5 लाख के गोल के लिए चेस करने के लिए अंधाधुंध भागता रहूंगा। बट हमें नहीं पता कि गॉड हमें 1 करोड़ का प्लान भी दिखाना चाह रहा हो, राइट। बट अपने आप को हम जब फ्री नहीं छोड़ते ना, तो हमें कुछ दिखती नहीं है, गॉड का प्लान भी नहीं दिखता है। तो ऑल वी हैव टू डू इज कि भाई अपने लिए खुद का समय निकालो, यू कैन रियलाइज कि ऐसा तो नहीं कि भगवान तुम्हें कुछ बड़ा देना चाह रहा हो, राइट। सो मैं अभी भी बिलीव करता हूँ, आप सोचो ज्यादा, काम कम करो, बिकॉज गॉड हैज सम अदर प्लान्स फॉर यू जो आप सोच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू। सो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई फ्रॉम द स्टार्टिंग, आई रियली इंजॉइंग। सो मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि आपकी जो कंपनी है, राइजिंग स्टार डिजिटल मीडिया इज योर कंपनी। सो आपकी कंपनी किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है? क्या ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है या और भी कई तरह की मार्केटिंग सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करते हैं? हम डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है, हम पीआर में है, पब्लिक रिलेशन। जैसे किसी भी ब्रांड को कुछ बड़ा बनना है या उसका पब्लिक, उसको मीडिया में आना है, न्यूज़ेस में आना है, राइट। सो पब्लिक रिलेशन एक स्ट्रेटेजी होती है विच एवरी एवरी ब्रांड और एवरी कंपनी नीड्स, राइट। सो हम लोगों की हेल्प करते हैं कि आपको पब्लिक पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजीज कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आपको मैं क्या कंसल्ट कर सकता हूँ, आपका ब्रांड कैसे हम लोग अपलिफ्ट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन बिकम अ बिग ब्रांड एंड कैन ग्रो योर रेवेन्यू, राइट। सो पीआर इज आवर मेन फोकस फॉर एनी कंपनी। अभी रिसेंटली आपने, मैंने आपके पोस्ट में देखा था वो जो कृष्ण करके इंटरव्यू जिसका कृष्णा आपने लिया, ही इज प्रकाश। ऑल्सो वन ऑफ आवर क्लाइंट, यस करेक्ट यस से, यस। ही इज ऑल्सो वन ऑफ आवर क्लाइंट। सो हम लोग पीआर में ज्यादातर। दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंस कि वी ऑल आर कनेक्टेड। या आई थिंक डेफिनेटली सेम यार। पोस्ट भी लिखी थी कि ऑल दिस इज ऑल अबाउट द कोइंसिडेंस कि हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एंड नाउ आई जस्ट नो फ्रॉम यू कि आप भी उनके साथ कनेक्टेड हो, एंड ही इज सच अ ग्रेट पर्सन, आई कैन सी दैट। या ही इज डेफिनेटली। सो अच्छा, आपके साथ आपकी लास्ट ईयर एक सीरीज आई थी डॉक्टर सुरेश के साथ। सो आप खुद ही जानते हैं कि वो खुद में ही एक लेजेंड है, बिजनेस कोच है। सो उनसे आपने क्या एडवाइस ली, क्या उनकी फाइनेंशियल एडवाइस आप फॉलो करते हो और लोगों को बताना चाहोगे? हाँ नहीं, ये क्वेश्चन, सी वी डू अ लॉट ऑफ बिजनेस टुगेदर, सो वी आर लाइक अ फैमिली, right? So he's 63, I am 22, right now 23. So it's a lot of difference. It's like grandfather and a grandson, right? या So आई I call him a हैव सीन दैट, grandfather. आपकी सीरीज पे लिखा था। Right. So we have written a book together, which is called The Rich Grandfather, right? So या it's about to launch. So I think the greatest learning I've learned from him is that he thinks very, very big, डज नॉट केयर कि इस कुछ सपने पूरे होंगे पहले या नहीं होंगे। ही ऑलवेज सेज के पहले बड़ा सोचो, उसके बाद, बोलते हैं ना वो एक डायलॉग है दैट किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सब चीजें आके आपके कदमों में गिर जाती हैं या पूरा हो ही जाती हैं, राइट। सो ही बिलीव्स इन दैट। वो इतना बड़ा सोचते हैं कि कुछ ना कुछ होता ही है, डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो जाएगा, कोई ना कोई अच्छी चीजें आ जाएंगी आपके रास्ते पे। तो ऑलवेज बिलीव दैट, थिंक मैनिफेस्टेशन, वेरी वेरी बिग। करेक्ट, मैनिफेस्टेशंस। मैनिफेस्टेशन। तो आप जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, क्योंकि सबसे, ये मेरा भी स्टार्टिंग से ऐसा होता है ना, देखो लोगों को ना सबसे बड़ा फियर या फिर सबसे बड़ा जो मेंटल ब्लॉकेज होता है वो ये कि यार वो सोच ही नहीं पाते। मैं अगर किसी से बोलूँ ना कि यार तुम 1 करोड़ कमा सकते हो, तो क्या क्या बात कर रहा है यार, मैं कहाँ से कमा सकता हूँ। तो उनके अंदर खुद के लिए नेगेटिव इमेज है, खुद की पॉजिटिव इमेज नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार कमा सकता हूँ। वो कहते हैं अरे यार कहाँ कमा सकता हूँ यार, इतनी तो बेरोजगारी है, जॉबें मिल नहीं रही हैं, टैलेंट है नहीं, इतने लोग एक्सक्यूज देते हैं। तो आई थिंक जब आप खुद पे बिलीव करते हो तभी तो रास्ते खुलते हैं। तो आई थिंक ही बिलीव्स इन थिंकिंग बिग, एंड मैं उनसे सबसे बड़ी चीज ये सीखा हूँ। नंबर टू, कि वो बिलीव बहुत प्रोसेस पे भी बहुत अच्छा बिलीव करते हैं कि आप सोचो बड़ा, बट यू ऑल्सो नीड टू कंटिन्यू फॉलोइंग द प्रोसेस, बिकॉज आप कर्म जब अच्छे से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, राइट। सो रिजल्ट डज नॉट मैटर, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो द प्रोसेस एंड रिजल्ट इट विल कम। मतलब आप पहले एक गोल बनाओ, फॉर एग्जाम्पल कि आपको 1 करोड़ कमाना है, वो आपका एक गोल हो गया, एक एम हो गया। अब उस 1 करोड़ को आपको कैसे पाना है या कैसे उसे अचीव करना है, उस पूरी स्ट्रैटेजी को बनाओ और उसे फॉलो करो, उस प्रोसेस को फॉलो करो। करेक्ट, कि करेक्ट, ये आप कहना चाहते हैं, राइट? करेक्ट, 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 वेरी ट्रू, यस।
Wow, this is such a great advice by you. So, अच्छा एक क्वेश्चन मेरे पास है कि आपने इतना सब कुछ बताया, जैसा कि आपको इतना मोटिवेशन मिली, आपने इतनी 22 की एज में आपने काफी कुछ कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े सपने हैं। सो अगर मैं आपके पास्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहूँ कि कैसे आपने वो स्टार्ट किया था, कैसे आपका करियर स्टार्ट हुआ था, जैसा कि आपने बताया कि आप ड्रॉप आउट भी हैं, आपने अपने, तो आपको बहुत ज्यादा एक फियर भी था एक टाइम पे, राइट, कि आपको कुछ करना है, कुछ करना है अपने सीनियर्स को देख के। तो क्या आपकी वो जर्नी रही, क्या आपका पास था, कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? मेरी जर्नी 2014 से आप कंसिडर करो कि जब हम 10th में होते हैं, राइट। सो उस समय कुछ पता नहीं होता है लोगों को कि जीवन में करना क्या है। बस ऑल आई ऐसे। हैड इज, मैंने ये लिखा भी हुआ है कहीं कहीं कि ऑल आई हैड इज कि यार कुछ तो बड़ा करना है बस। हम्म। बस ये थॉट जो होता है ना, ये थॉट ही काफी होता है अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, क्योंकि बोलते हैं ना एक बड़े पेड़ की शुरुआत एक बीज से होती है ना। तो उस हम्म। बीज को आप डालो, उसके बाद उस पर पानी डालोगे, धीरे धीरे वो बढ़ता बढ़ता पेड़ बन जाता है। और फिर लगता है कि यार इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया, एक बीज छोटा सा, राइट। सो वो थॉट्स की शुरुआत मेरी वहां से हुई थी। फिर 2016-17 में जब मैं 12th के बाद पास आउट हुआ तो आई वाज फील्ड इन एनडीए। उसके बाद जो एसएसबी होता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, एयरफोर्स होते हैं, बिकॉज हम उस पे तो सोसाइटी है। से बिलोंग करते हैं। यूपी में क्या होता है, कल्चर ज्यादातर होता है दैट यू हैव टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट में जाओ, सरकारी नौकरी करो, सेफ है, सिक्योर है। तो हमारे यहाँ भी वही कल्चर था। तो अब जब हुआ नहीं कुछ, दिख रहा था कि यार सब जगह तो फेल ही हो जा रहे हैं, राइट। सो जब जगह सब जगह फेल हो जा रहे हैं तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो फिर ऑप्शन आता है कि यार आप आपके आसपास वाले लोग क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त जो 12th में पढ़े वो क्या कर रहे हैं। बिकॉज उस समय हमारे खुद के सपने टू बी ऑनेस्ट नहीं होते हैं। जैसे हम्म। आज भी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आईआईटी में जाना चाहता हूँ या फिर मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। आई बिलीव दैट इज नॉट देयर ड्रीम। ये बस इन्फ्लुएंस है आपका सोसाइटी का। बिकॉज 12 साल, 12 12th क्लास में जो लड़का है वो क्या ही दुनिया उसने एक्सप्लोर करी है, राइट। वो तो ये है कि उसके आसपास किसी ने बोला कि आप चिड़िया हो तो वो बोलेगा मैं चिड़िया हूँ। उसको बोला अगर आपने कि आप लॉयन हो तो वो बोलेगा आप लॉयन हो। तो ड्रीम थोपे जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि सपने सोसाइटियों के ड्रीम, माँ बाप के ड्रीम बच्चों पर डाले जाते हैं कि आप ये बनो। तो आई थिंक वो फिर क्या था, मेरी सोसाइटी में भी देखा कि मैं बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं, तो सब भाई आईआईटी में जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम तो आईआईटी में भी नहीं है, ना हमारे अच्छे मार्क्स है ना। तो अब आईआईटी का ऑप्शन भी कैंसिल। तो देन डिसाइडेड कि चलो बीटेक तो करनी है कहीं ना कहीं से, तो प्राइवेट कॉलेज ही चूज कर लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज चूज करने का डिसीजन जब लेना पड़ा, तो एक डिसीजन मैंने बहुत अच्छा लिया विच आई बिलीव कि एवरी पर्सन शुड टेक। वो ये कि मैंने ये डिसाइड किया कि यार घर से दूर चले जाते हैं। बिकॉज जब तक हम्म। कोई बच्चा घर पे रहता है ना वो ग्रो नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ द कंफर्ट जोन ऑफ द, बिकॉज उसको हम्म। रहने को सब कुछ मिल रहा है, खाने को सब कुछ मिल रहा है, राइट। तो उसको कंफर्ट मिलता है, और जब कंफर्ट मिलता है ना तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। बट जब हम्म। मैंने डिसाइड किया कि मेरे को घर से दूर जाना है, मैं आगरा रहता था, बट मैंने डिसाइड किया कि एलपीयू जाते हैं। और एलपीयू का थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी बहुत होता है कि 1 करोड़ का पैकेज, 50 लाख का पैकेज। तो मैंने कहा कुछ तो ऐसा बड़े मिल जाए। बिल्कुल भी लगा होता है, हाँ, फिर बोर्ड पे मैंने भी देखा जाते हैं रास्ते में। ट्रू, ट्रू। तो मैंने कहा चलो यही लग जाए हमारा भी, तो हम उस मोटिवेशन से चले गए। वो भी एक मोटिवेशन फैक्टर था कि एलपीयू में चले जाते हैं। तो अब एलपीयू में गए तो वहां पर फिर ये रियलिटी पता चली कि यार ऐसा कुछ तो है नहीं, 1 करोड़ का क्या है, यहाँ तो 5 लाख का भी नहीं लग रहा है राइट। वो मुझे फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही समझ में आ गया। सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड कि नहीं अब मुझे कुछ अलग करना है। और उसके बाद जब ये अलग करना है तो फिर मैंने बहुत सारी चीजें की, 10 चीजें ट्राई की। जैसे बोलते हैं ना जब करना है आपको, तो मेरी आज भी बहुत यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाने क्या क्या करता था उस समय, उल्टी सीधी चीजें। तो हम 10 चीजें जब ट्राई करते हैं ना तब कभी पता चलता है कि यार इस चीज में मैं अच्छा हूँ। तो जब मुझे पता चला कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ, फिर मैंने ज्यादा एफर्ट डालना स्टार्ट किए। तो आई डिसाइडेड कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो देन आई लर्न स्किल्स। जैसे बोलते हैं ना कि आज एंटरप्रेन्योर, आज बहुत सारा कल्चर आपने देखा होगा, अभी ऐसा चल गया है कि सब कोई एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहता है। आई बिलीव इट इज टोटली रॉन्ग, है ना। लोगों को अभी सभी सभी चाह रहे हैं कि मैं और ए नहीं आता है स्टार्टअप का और बिजनेस का, बट दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, दे वांट जस्ट बिकॉज इट इट लुक्स कूल, है ना। एंटरप्रेन्योर आजकल कूल में आ गया कि अब तो शार्क टैंक भी आ गया है ना। तो लगता है कि यार एंटरप्रेन्योर भी है। अभी जैसे कौन सा ये आया था ना शादी.com, तो उसमें लोगों ने बोला था कि जो शादी.com पे भी जो सबसे ज्यादा सर्चेस है वो एंटरप्रेन्योरशिप के हैं। एंटरप्रेन्योर्स के मतलब बिजनेस। आजकल लड़की और लड़के भी एंटरप्रेन्योर या फाउंडर्स को ढूंढ रहे हैं। तो इट इज बिकमिंग कूल, जिसकी वजह हाँ। से लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बट एंटरप्रेन्योर बनना
हर एक की बस की बात नहीं होती है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क रिजल्ट, बट एक एक प्रोसेस एक भी चाहिए होता है। जर्नी से बहुत आज मुश्किल हो गई। बहुत मुश्किल होता है, और लोगों के पास स्किल्स नहीं होती। लोग बस चाहते क्या है, और स्टार्टअप फाउंडर क्या चाहते हैं, ये जितने भी जो लोग यंग है, वो चाहते हैं मेरे पास बहुत यूनिक आइडिया है, और बस उस यूनिक आइडिया को मेरे को कहीं फंडिंग मिल जाए, बस काम खत्म, और उस फंडिंग से मैं अपना जीवन काटता रहूं। दे डोंट वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, टू बी ऑनेस्ट, दे ओनली वांट टू गेट फंडिंग, सिंपल। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग ये ट्रेंड फॉलो करते हैं, बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे स्किल डेवलप करनी। बिकॉज आप फंडामेंटल बिजनेस का देखो तो वो ये है कि अगर आप स्किल डेवलप करते हो और उस स्किल को ट्रेड करते हो मार्केट में, तो आप जितना चाहे उतना पैसा बना सकते राइट। हो, राइट। सो मैंने स्किल पे बिलीव किया। सो आई स्टार्टेड डेवलपिंग स्किल्स, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, मार्केटिंग हो। आई बिलीव कि किसी एक बिजनेस को अगर आप कुछ वैल्यू ऐड करके उसका रेवेन्यू 1 करोड़ से 10 करोड़ पहुंचा सकते हो, तो वो आपको आराम से 5 से 10% प्रॉफिट शेयर दे सकता है। सो दिस फिलोसफी आई लर्न, तो मैंने ये सारी चीजें ही तब से चालू कर दी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, आई यूज्ड टू फाइंड बिजनेसेस जिनको ग्रोथ की जरूरत है, और हर एक बिजनेस को ग्रोथ की जरूरत है। और जब हर एक बिजनेस को ग्रोथ की जरूरत है, तो वहां पर अब टैलेंट है, अगर मैंने डेवलप किया है तो आई कैन प्रूव द रिजल्ट। और मैंने बहुत सारे बिजनेसेस का टर्नओवर फिर काफी खड़ा किया। तो जब खड़ा किया तो मेरे को भी बिजनेस का एक्सपीरियंस आया, और उनसे मैंने प्रॉफिट शेयर लिया। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड देन बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट किया, फिर 2-4 लोगों के साथ जो किया, फिर काफी सारे लोगों के साथ करने लग गया। सो दिस हैज बीन अ जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, आपने बोला था कि 2021 में कंटिन्यू करना चाहूंगा। 2021 में जब इतना सब कुछ हो गया, तो क्योंकि कॉलेज में था, ड्रॉप आउट तो था ही, डिग्री भी नहीं थी, तो मुझे लगा कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि 2017 में तो एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं पता था मुझे। तो जब एंटरप्रेन्योरशिप पता नहीं था, तो ये हुआ कैसे, तो मुझे लगा कि मैं अंदर से ना, I'm a kind of person who wants to give, who wants to inspire people, who wants to share everything। मेरे बिहेवियर में भी है। फॉर एग्जांपल, ऐसे मेरे बिहेवियर में ऐसा है कि अगर मैं कुछ अच्छी चीज देख रहा हूँ ना फोन में, तो मेरे साइड में अगर कोई बैठा तो मैं उसको दिखाने लग जाऊंगा। सो दैट इज माई बिहेवियर ऑफ शेयरिंग, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, इट्स इन माई बिहेवियर। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने अचीव किया है, आई शुड शेयर विद पीपल हु आर यंग, राइट। मैं कैसे विदाउट अ डिग्री, जहां पर बिलीव करते हैं कि यार डिग्री करो फिर 25-30 हजार रुपए की जॉब मिलेगी, विदाउट अ डिग्री, विदाउट अ मतलब कॉलेज भी पास आउट नहीं था, स्टार्टेड मेकिंग लैक्स ऑफ रुपीज, राइट। सो मैंने कहा अब कुछ लिखते हैं। तो बस वो लिखने के चक्कर में 2021 में आई रोट अ बुक, व्हाट दे डोंट टीच अस, जो कि पीछे आपको दिख रही होगी हल्का सा। तो हाँ, देख सकते हो आप, तो अमेजोन पे बेस्ट सेलर ही मैंने बुक लिखी। तो ये अमेजोन पे बेस्ट सेलर बुक है, अभी भी लिस्टेड है, यू कैन चेक इट आउट। काफी अच्छे रिव्यूज आए। तो ये बुक लिखने के बाद मुझे भारत यूथ अवार्ड, जो ये पीछे अवार्ड रखा हुआ है, इससे मुझे फेलिसिटेट किया गया। सो फिर उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हुई। अभी सो बहुत एंड और भी बहुत स्टिल कुछ है कंटिन्यू। आई थिंक इट्स अ स्टार्टिंग, और आगे ऐसी ही आई विश कि आप ऐसे ही और भी चीजें अचीव करते जाए अपनी लाइफ में। मेरे एक क्वेश्चन आएगा, आपने बोला स्किल्स के बारे में कि आपने स्किल्स पे बहुत फोकस किया कि ये कॉपी राइटिंग भी सीख लो, मार्केटिंग भी सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग भी, पीआर भी सीख लो। सो आज के टाइम में अगर आप एडवाइस देना चाहोगे किसी को कि कौन कौन सी स्किल्स टॉप पर है, कि अगर कोई स्टूडेंट है, ट्वेल्थ कर रहा है या आफ्टर आफ्टर ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन वो कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, तो उसे कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए आज के टाइम में, जिससे उसे खुद को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो उसके फ्यूचर में? आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी वो टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स है फॉर अ देखो, स्टूडेंट? मैं अपनी तरफ से, मेरा एक कोट है दैट यू जस्ट हैव टू गूगल इट, यू विल फाइंड एवरीथिंग, राइट। इट्स लाइक कि लाइफ इज लाइक गूगल। यू हैव टू, लाइक इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल और डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू सर्च इट, राइट। सो आई बिलीव कि देखो, स्किल्स अभी मैं अपने मुंह से बताऊंगा और लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, तो लोग कहेंगे दुर्वेश भाई ने गलत बताया। तो मैं अपनी तरफ से स्किल्स नहीं बताऊंगा, बट व्हाट आई कैन से इज कि देखो, बिजनेस का फंडामेंटल सिर्फ इतना है कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है ना, आप वो स्किल्स डेवलप करो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरा कोई बिजनेस है, पीआर बिजनेस है, राइट। सो इफ अ पर्सन कम्स टू मी एंड सेज कि दुर्वेश भाई आपके बिजनेस में, या दुर्वेश सर आपके बिजनेस में ना ये कुछ लूप होल्स हैं, और ये लूप होल्स की स्किल्स मेरे पास है, जिससे मैं अपने बिजनेस के लूप होल्स भर सकता हूँ, और इन लूप होल्स को भरने से आपका बिजनेस का टर्नओवर अभी 2 करोड़ है, तो आपका बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ चला जाए। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल कि भाई अभी फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि आज क्या स्किल चल रही है, और 2 साल बाद कल को कोई और स्किल आ जाए, राइट। सो वो आउटडेटेड हो जाएगी, 2 साल पहले मैंने कुछ और डेवलप की। बट अगर ये फंडामेंटल देखो कि करंट बिजनेस में किस चीज का लूप होल है,
और उस लूप होल को फिल करने के लिए जो भी करंट ट्रेंडिंग स्किल है, अगर आप वो ये डेवलप कर सकते हो, इस बिजनेस की मदद कर सकते हो, तो इस बिजनेस का प्रॉफिट होगा और ये आपको भी शेयर करेगा, राइट? दिस इज व्हाट वी कॉल डेवलपिंग अ स्किल एंड सेलिंग इट, सर्विस बिजनेस, राइट? तो राइट। वो स्किल आप डेवलप करो, एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट बिजनेस टू डू। कोई भी पर्सन कर सकता है, अगर आप एक महीने का एफर्ट दे दो किसी स्किल को डेवलप करने में, तो यू कैन लर्न इट एंड कैन स्टार्ट मेकिंग मनी 20,000 30,000 विद इन सेकंड टू थर्ड मंथ ऑफ लर्निंग दैट स्किल। एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू। एंड आई गेस मैं सबको ये एडवाइस भी करना चाहूंगी, अपने स्किल्स की बात की, कि अगर आप पूरे मंथ में एक फोकस बना लो कि आपको पूरे मंथ में 2 मंथ बाद आपको कोई स्किल में एक्सपीरियंस लेना है, तो आप पूरे 2 मंथ में एटलीस्ट 2 आवर to 3 आवर अपने डे का निकालो और उस स्किल को दो। क्योंकि लोग बोलते तो हैं ना, मैंने बहुत ये चीज देखी है, लोग बोलते तो हैं कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट उसके लिए टाइम नहीं देते। खासकर स्टूडेंट्स, वो ट्रू। जाके पार्टीज करेंगे या फिर सिर्फ रील्स या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या टिकटॉक, कहीं पे भी वो बस स्क्रॉलिंग 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 करेंगे, और जो वेरी टाइम ट्रू। है वो उसमें वो नहीं देती, उसमें वो अपना डेवलपिंग टाइम, स्किल्स गेनिंग टाइम वो लोग नहीं देते, जो कि मुझे लगता है कि बहुत करेक्ट। इंपॉर्टेंट है। भी दिया होगा, आप वेरी भी ट्रू। स्टूडेंट थे उस टाइम पे, आप भी मजे कर सकते थे, पार्टीज कर सकते थे, घूम सकते थे, बट आपने वो सब नहीं करके आपने स्किल्स जनरेट की अपनी, और ज्यादा सीखा, अपनी सही टाइम सही चीजों पे लगाया। तो आई थिंक वो चीज स्कूल से ही आ जानी चाहिए लोगों में, और स्टूडेंट्स में खासकर, कि जो आपको बनना है उसके लिए और जो भी आप सोच रहे हो उसके लिए एग्जैक्टली काम करना आप स्टार्ट कर दो। करेक्ट, वेरी ट्रू। बहुत जरूरी है। कॉलेज टाइम पे टू बी ऑनेस्ट मैं फ्रेंड्स नहीं मैं रखता था, फ्रेंड्स नहीं रखता था। और मैं फ्रेंड्स इसीलिए और नहीं रखता था फ्रेंड्स बिकॉज आई नो कि जब जितने आपके ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं ना, आपको क्या होता है, आप उतना ही बिजी हो जाते हो। कभी कोई फ्रेंड आपके साथ कुछ बातें कर रहा है, कभी आप क्रिकेट की बातें कर रहे हो, कभी किसी चीज की बातें कर रहे हो, तो आप जितने कम फ्रेंड रखोगे अपने, अब आपके पास कम फ्रेंड होंगे तो आप क्या करोगे अकेले, राइट? तो जब हम्म। आप क्या करोगे अकेले, तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या करें, कुछ है ही नहीं। तो जब तो मैं कर, फॉर एग्जांपल अकेला बैठा हूँ रूम पे, मैंने लॉक कर लिया और मैं अकेला बैठा हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ एक बुक पड़ी है, सिर्फ एक बुक पड़ी है, तो मैं कितनी देर खाली बैठूंगा उस रूम में? मैं क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि यार क्या करूं, फिर देखूंगा कि बुक पढ़ी है तो चलो बुक ही पढ़ लेते हैं, हाँ। राइट? और बुक ही पढ़ लेते हैं तो वो बुक ही पढ़ेंगे, राइट? अगर वहां पर लेकिन अगर ऑप्शन आ गए, मेरा दोस्त आ गया, तो हम कहेंगे चलो बातें कर लेते हैं। अगर हम्म। चार दोस्त हो गए तो हम करते हैं चलो थोड़ा थोड़ा सबसे बातें कर लेते हैं, किसी न किसी टॉपिक पे कर लेते हैं, या चारों मिलके कुछ खेल लेते हैं, राइट? सो जितने ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होते हैं उस समय पर आपका टाइम डाइवर्ट होता है। बट मैं क्या करता था, मैं कॉलेज टाइम पे अकेला रहना प्रेफर करता था, आज भी मैं अकेला प्रेफर करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई लिव अलोन बिकॉज आई थिंक अ लॉट। मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ, तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है। तो सोचने इस का टाइम चक्कर में चाहिए था। आज भी मैं सोचता हूँ कि अकेले रहो, अकेले रहोगे ना तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। आप सोचते हो कि हम्म। आप क्या कर सकते हो लाइफ में, लेकिन आप जितना बिजी रहोगे आपकी सोचने की पावर कम होती है। फिर आप रेट रेस में लगते हो, बस जो आप नॉर्मल काम कर रहे हो फिर वही करते रहते हो। सो आई इसलिए बिलीव बोल दिया। यूटिलाइज योर टाइम। आप कॉलेज में हो तो आप अपना टाइम यूटिलाइज करो, अपने फ्रेंड्स कम रखो, आपका खुद का टाइम खुद का होना चाहिए। 9 to 5 कॉलेज होता है, 5 to 3 मैं तो 4 बजे तक जगता था, उसके बाद 4 5 ही घंटे सोता था, बिकॉज उस समय एक्सक्यूज बनाने के लिए देखो बहुत होते हैं ना। हम चाहे तो बोल सकते हैं कि यार कॉलेज भी है, आप क्या ही पढ़ें। मेरी सीजीपीए फर्स्ट ईयर में थी 8.5, मेरी थर्ड ईयर में थी 2 सीजीपीए, तो मैं तो फेल हो गया था। तो सेकंड ईयर में ही थी 2 सीजीपीए, तो वो वो इसलिए इसलिए बिकॉज बिकॉज मैं एंटरप्रेन्योरशिप में कूद गया था, तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो मैं पहले अच्छा स्टूडेंट था, जब पढ़ाई कर बोलते ना जो भी करो अच्छे से करो, तो जब मैं पढ़ाई करता था तब उसमें अच्छे से था, फिर मैंने जब वो छोड़ा तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा हो गया। तो मैं जो भी कर रहा हूँ बस अच्छे से कर रहा हूँ। बिल्कुल, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, आपने बोला अपने रूटीन्स के बारे में, आपने कुछ बताया, सो आप क्या एक डेली रूटीन फॉलो करते हो? क्या आपकी डेली हैबिट्स हैं जो आपको सक्सेसफुल की ओर लेके जाती है, सक्सेस की ओर लेके जाती है? और क्या आप दूसरों को एडवाइस करना चाहोगे, खासकर यूथ को, कि वो अपने डेली रूटीन्स में क्या क्या स्पेशल चीज ला सकते हैं, जिससे कि वो एक अच्छे अपने करियर की शुरुआत कर पाए और एक अच्छे करियर में वो आगे बढ़ पाए? देखो, पहली एडवाइस, फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज आप आप अकेले रहो। जितना अकेला रह सकते हो आप अकेले रहो। वकील उस अकेले टाइम पे आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, राइट? आप बुक्स पढ़ो,
आप पॉजिटिव वीडियोस देखो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, मेरी बुक पढ़ सकते हो, प्रमोशन में अपनी बुक का भी करते रहो, राइट। इट इज वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग बुक, आप कोई भी पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसकी लाइफ चेंज होती है। तो बुक आप पढ़ो, मेरी पढ़ो, किसी और की पढ़ो, बट जितना बुक पढ़ सकते हो आपको पता चलेगा कि बाकी लोग सक्सेसफुल क्यों हुए, राइट। अगर ये ट्रेड्स होते हैं, बोलते हैं ना, सक्सेस लीव्स क्लूज। क्लूज कहाँ मिलेंगे? वो बुक्स में मिलते हैं, लोगों की वीडियोस देखने से मिलते हैं कि उनमें क्या ऐसे फुटप्रिंट्स थे, या वो कौन से रास्ते से गए, जो रास्ता अगर हम भी फॉलो करें तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आई थिंक यू शुड रीड बुक्स, नंबर वन। नंबर टू, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। साइड हसल वाला, ये जो हसल वाला कल्चर है, मत फॉलो करो। मुझे ऐसा लगता है कि हसल वाला, ऐसा नहीं कि हसल करते ही रहो नो। अब क्या करो, मेहनत करो। मैं जैसे सोता कभी 3 बजे हूँ, कभी 4 बजे हूँ, बट मैं मेहनत करता हूँ, बट फिर विदाउट अलार्म मैं जगता हूँ। आई डोंट कीप अलार्म कि भाई मुझे 10 बजे उठना है। मैं कोई मीटिंग 12 बजे से पहले रखता ही नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं एक बार अगर सो गया तो मैं फिर अपनी बॉडी की प्रायोरिटी के हिसाब से उठता हूँ, कि वो चाहे 6 घंटे ले लिए, चाहे 7 घंटे ले लिए, बट पूरा टाइम सो के ही उठूंगा। ऐसा नहीं कि पहले उठ गया, बिकॉज फिर सरदर्दी हो जाती है, काम पे फोकस नहीं होता। बट जब आप काम कर रहे हो तो यू शुड नॉट सी टाइमिंग कि यार 12 बज गए अब सो जाते हैं, नहीं। आपको ये कभी नहीं करना। अगर आप कॉलेज में हो, यंग हो, तो आपको ये चीज तो हमेशा नहीं करनी कि यार टाइम हो गया सो जाते, नहीं। पहले टाइम खत्म करो, अपना काम खत्म करो। जितना आप काम खत्म करोगे, उसको उसको बोलते हैं अंदर से पैशन आना। जैसे मैं स्कूल में था, तो स्कूल में हम जब पढ़ते थे, आपको याद होगा, 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या 11th के पेपर दे रहे हैं, तो उस समय हमारे माता पिता उठाते थे कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ो, राइट। तो जब उस समय मुझे तो पैशन नहीं था, आपका पता नहीं मुझे, बट मुझे तो पैशन नहीं था पढ़ने का। तो हम क्या होते थे, माता पिता ने उठा तो दिया। यस यस प्लीज। हाँ, माता पिता ने 5 बजे उठा तो दिया, बट फिर नींद आ रही है। नींद आ रही है, और तो घर, मेरे पापा सुबह सुबह ना ड्यूटी जाया करते थे उठ के वर्क पे। तो सुबह उठा के चले जाते थे पापा, जैसे ही घर से बाहर निकले मैं सो गया, बिकॉज पैशन नहीं था, राइट। वो पैशन नहीं था तो ऐसे ही होता है। जब पैशन नहीं होता है तो आपको नींद आपकी ज्यादा प्रायोरिटी बन जाती है। बट जब आपके पास काम का पैशन होता है ना, तो फिर नींद वींद सब। आज भी मुझे, आई हेट, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास इतना काम है, और टाइम, ऐसा लगता है कि यार टाइम भाग रहा है, बट मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। कहाँ से आई निकालूं वो हेट टाइम। स्लीप। कहाँ से निकालूं? यस, वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम, कि भाई कहाँ से निकालूं टाइम, इतना तो है ही नहीं 24 आवर्स है। और मैनेजमेंट जिसने अच्छे से कर लिया वही सक्सेसफुल और बन पाता है, राइट। सो वी आर ऑल्सो लर्निंग इट, ये सारा लर्निंग ऑनगोइंग प्रोसेस है। सो आई थिंक आप पैशनेट हो जाओ किसी काम के लिए। व्हेन यू आर पैशनेट, आप टाइम बाउंडेशन नहीं देखोगे। सो या दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आई रिकमेंड। तो आप जो बुक भी आपके पीछे रखी है, व्हाट दे डू टीच, व्हाट दे डू टीच अस, टीच जो पीछे अस, आपके अ टीच अस। स्टूडेंट्स गाइड फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। सो आपने बताया उस बुक के बारे में, सो और थोड़ा सा बताइए उस बुक के बारे में कि क्या एग्जैक्टली exactly उस बुक में है, और क्यों एक स्टूडेंट को मैं रिकमेंड, या हम लोग रिकमेंड करें कि उसे पढ़ना ही चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है वैसे भी। ये है मेरी बुक, ठीक है। इसमें 4 फैक्टर्स, चार, एक ट्रायंगल बना हुआ है पीछे, 4 पॉइंट्स विच आई बिलीव कि देखो, किसी भी पर्सन को ना सक्सेसफुल होने के लिए इन चारों स्टेप से गुजरना पड़ता है। वो नंबर वन स्टेप है आपका रियलाइजेशन। मुझे ये रियलाइज हो गया 18 साल की उम्र में कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, और मुझे ये मीडियोकर लाइफ नहीं जीनी। मुझे ये छोटी उम्र में रियलाइजेशन हो गया, तब मैंने कुछ बड़ा करने का सोचा, कुछ मीनिंगफुल करने का सोचा। जैसे लिखा हुआ है इसमें, फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, तो मैंने मीनिंगफुल लाइफ चूज किया। सक्सेस इज इंपॉर्टेंट, बट मीनिंगफुल लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। तो वो मीनिंगफुल लाइफ कैसे आती है? जब आप वो करते हो जो आपको पसंद है, जो आप प्यार करते हो जिससे, राइट। करना सो मैंने चाहते ये हैं। डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन। जब आप रियलाइज करते हो, अब ये रियलाइजेशन मुझे 18 साल की उम्र में आ गया, मनीषा को हो सकता है 17 साल की उम्र में आ गया हो, किसी पर्सन को हो सकता है 25 साल की उम्र में आया है, किसी पर्सन को 30 साल की उम्र में है, किसी को 50 साल की उम्र में है। जब जैसे ही उसको रियलाइजेशन होता है ना, तभी उसकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट होती है, राइट। किसी ने बोलते हैं ना, लीप ऑफ फेथ लेना स्टार्ट करता है वो, फिर कि नहीं अब मुझे करना है। बट कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सन को 60 साल की उम्र में या फिर डेथ बेड पे आती है, और उस समय फिर उस पर्सन के पास सिर्फ रिग्रेट होता है कि यार काश कुछ कर लेते, राइट। सो रियलाइजेशन आता सबको है, चाहे वो 19 साल की उम्र में है, चाहे डेथ बेड पे आए, बट आएगा। और ये रियलाइजेशन जितनी जल्दी आपको आ जाएगा, उतनी जल्दी आप अच्छे से सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो राइट। फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन, कि आप रियलाइज करो। उसके बाद इसमें 2-3 और स्टेप है कि कैसे आप ये जो
फुटप्रिंट्स हैं या सक्सेस के कुछ रूल्स हैं कि जैसे आप पॉजिटिव सोचो, राइट। सो ये चीजें अपना माइंडसेट कैसे डेवलप करें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आज भी स्किल्स कम सेकंड, बट फर्स्ट कम्स इज सपने और आपका माइंडसेट। बिकॉज हम्म। एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जो बहुत टैलेंटेड है बट उसको पता नहीं है कि उसके सपने क्या हैं, तो उस टैलेंट का वो पर्सन कुछ नहीं कर सकता, उसका टैलेंट रखा के रखा रह जाता है। जैसे कि बहुत सारे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल प्रोफेसर्स, जैसे कि बहुत सारे प्रोफेसर्स और जैसे बहुत सारे स्कूल के टीचर्स होते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है बट उनका एम जो है उस नॉलेज को यूज करना नहीं है। उनका नॉलेज सिर्फ और सिर्फ इतना रह जाता है कि वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाए, राइट। उनके नॉलेज पास बहुत शेयर नॉलेज करना उनका एम बन जाता है कि उनकी नॉलेज से जो आने वाला हमारी कल की जनरेशन है वो सिखा पा रहे हैं, ये उनका करेक्ट, एम। वो सिखाते हैं, उनका एम हो जाता है। बट उस नॉलेज से उनके पास, फॉर एग्जांपल टेस्ला का लॉ वो लोग जानते हैं, बट उस टेस्ला के लॉ से उन्होंने कभी बल्ब नहीं बनाया होगा या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट ढंग से नहीं किया होगा। सो आई बिलीव, लेकिन मुझे लगता है कि जब जैसे थॉमस अल्वा एडिसन जी ने बल्ब बनाया, उन्होंने पहले सोचा कि मुझे बल्ब बनाना है। जब उन्होंने सोचा कि मुझे बल्ब बनाना है, उसके बाद उन्होंने उसकी सारी लर्निंग्स ली और बल्ब को डिस्कवर किया। इसी तरीके से अगर मुझे कुछ करना है तो मेरे सपने पहले होने चाहिए, फिर बाद में मुझे सपनों को पूरे करने के लिए क्या क्या एजुकेशन चाहिए मैं अपने आप ले लूंगा। बट हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में उल्टा होता है, पहले आपको पढ़ा इतना दिया जाता है कि आपका दिमाग में सारा कुछ भर दिया जाता है, फिर आपको पता ही नहीं है कि जीवन में करना क्या है। और मुझे ऐसा लगता है पहले आप ड्रीम फॉलो करो कि मुझे करना क्या है, उससे रिलेटेड आप जितना, फॉर एग्जाम्पल मुझे जब मुझे पता चला कि एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मैंने सब डेवलप किया, राइट। मुझे किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं पड़ी पढ़ाने के लिए, मैंने खुद ही रिसर्च कर डाली, राइट। इंफॉर्मेशन एज में हम जी रहे हैं, गूगल से सब कुछ पढ़ डाला मैंने, है ना। सो आई वाज सेइंग कि इसके जितने भी चैप्टर्स हैं, राइट, सो इसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो उल्टे हैं, मतलब हर एक बुक का जितने भी चैप्टर्स है उसका फर्स्ट पेज उल्टा है। दैट मीन्स आपको पहले बुक को उल्टी करके पढ़नी पड़ेगी, पहला पेज, उसके बाद फिर सीधे करो और पढ़ो। सो दिस इज वन ऑफ द यूनिक मोटिवेशनल बुक है। तो उसके लिए सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, मेरा सर्टिफिकेट रखा हुआ है इसका इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड से। ओके। सो तो जो कि इसको यूनिक क्या मैं बनाती है। इसका रीजन जान सकती हूँ कि फर्स्ट पहला पेज सीधा है, फिर सेकंड पेज उसमें उल्टा है, इट्स इसका इसका पैटर्न, दो रीजन क्या इसके है? रीजंस है। मेरे दिमाग में उस समय क्रिएटिविटी आ गई थी कि कुछ ऐसा करो, बाकी सारी बुक तो सेम है, लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, बट इस बुक को थोड़ी उल्टी बनाते हैं। थोड़ी तो उल्टी मेहनत। करने के चक्कर में वो फायदा हो जाता है कि आप जो सामने वाला पर्सन है ना वो एंटरटेन होता रहता है, उसको थोड़ा सा बोरियत फील नहीं होती, वो ऐसे पढ़ेगा ऐसे पढ़ेगा। दूसरा, भूल इससे नहीं आपका जाता। पैटर्न भी ब्रेक हो जाता है। इससे आपका अच्छा। पैटर्न भी ब्रेक हो जाता है ना, कि आप कुछ चीज पहले एक सिमिलर पैटर्न पे कर रहे थे बट आप उल्टा करने लगे हो। तो आई वांटेड टू ब्रेक दैट सोसाइटीज पैटर्न, राइट। सो वो पैटर्न की शुरुआत कहाँ से होगी, इस बुक से होगी। आप अभी से पहले आप सीधी बुक पढ़ते थे, आप उल्टी बुक पढ़ो, आपको मजा आएगा। राइट, सो ये बुक हमें आई थिंक अमेजोन पे अवेलेबल है, राइट? अवेलेबल है। एग्जैक्टली, सो अगर किसी को ये बुक पढ़नी हो तो अमेजोन पे जाके आप सर्च कर सकते हैं एंड वो बुक आपको मिल जाएगी। करेक्ट करेक्ट, यस। सो एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में कि आपकी एक फाउंडेशन है, राइजिंग स्टार यूथ फाउंडेशन करके, सो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन रही आपकी? वो अभी मैंने रिसेंटली फाउंडेशन स्टार्ट किया है। जस्ट जैसे कि मैंने बोला, मेरा हमेशा से एक विजन रहा है, या हमेशा से एक अंदर की आग रही है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। सो लोगों को कुछ कुछ करूँ। करने के लिए आई स्टार्टेड दैट फाउंडेशन की यार। अभी तो वो जस्ट स्टार्ट हुई है, 1 डेढ़ महीने हुआ है उसको, है ना। तो अभी वो प्रोसेस में ही है सारा वर्क, बट द विजन इज कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, जितने भी यंग लोग हैं इंडिया में जो कुछ करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो गरीब घर से आते हैं बट सपने बड़े हैं, राइट। प्लस बहुत सारे ऐसे तो लोग हैं इस जो हैं फाउंडेशन में जैसे कि हम। एग्जैक्टली होगा क्या? इसके उद्देश्य में यही होगा टू हेल्प द पीपल हु आर इन नीड, जितने भी यंग लोग हैं उनको नीड प्रोवाइड कर सके। दूसरा, जितने भी पुअर लोग हैं जिनको सोशल सर्विस करने के लिए, बिकॉज इंडिया में जाने कितने 20 करोड़ लोग हैं एवरी डे हु डाई हंग्री, लाइक हु स्लीप हंग्री एवरी डे। तो कुछ ना कुछ हम अपना कंट्रीब्यूशन जितना कर सकते हैं वो तो करेंगे इस फाउंडेशन की थ्रू। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेप और इनिशिएटिव यू गाइस आर टेकिंग, और एक्चुअल में हमें इस तरह के इनिशिएटिव स्टेप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, लोगों को जरूरत है। जो लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो लोग नहीं कर पाते,
कई बार उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फिर उनको नॉलेज नहीं मिल पाती, बिकॉज ई कॉमर्स गुरु एंटरप्रेन्योर सीरीज इज वन ऑफ दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव कि जहाँ पे लोगों को नॉलेज मिल पाए, रिसोर्स, चीजें समझ पाए, लोगों की, दूसरों के एक्सपीरियंस से जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं और ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में, उनसे कुछ नॉलेज मिल पाए। सो आई थिंक आपका ये स्टेप भी बहुत अच्छा है। आई विश कि ये यूथ फाउंडेशन बहुत अच्छा करे आगे चल के। सो यही मेरी विशेष थैंक यू है। सो मच। थैंक यू सो सो मच। एक थैंक यू लास्ट एडवाइस जो आप सभी को, यूथ को देना चाहते हो। थिंक बिग एज मच एज यू कैन। बाकी सब चीजें भूल जाओ। नंबर टू, अपने पेरेंट्स से दूर हो जाओ अगर आप यंग हो तो। आप अपने पेरेंट्स से अगर दूर हो जाओगे तो आपका दिमाग काम करने लग जाएगा कि यार मुझे कुछ करना है, बट जब आप कंफर्ट जोन पर रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो स्टे अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, ड्रीम बिग एंड वर्क वेरी वेरी हार्ड। वेरी नाइस। आई थिंक अमेरिका में भी सेम चीज होती है। आफ्टर 18 ईयर्स जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, वो अलग जाके रहने लग जाते हैं, अपनी खुद सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंडिया में भी सेम चीज होनी चाहिए। वैसे तो होनी इंडिया चाहिए। में ये बहुत अच्छी चीज है कि हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, निकलो, जस्ट लाइक स्टार्टिंग के 5-7 साल निकल जाओ। स्टार्टिंग के 5-7 साल निकल जाओ, आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। देखो, जब घर पे रहते हो ना तो आप कुछ सीखते नहीं हो, बट बाहर जाते हो तो फॉर एग्जाम्पल आपको हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, उसमें आपको एक फिक्स्ड पॉकेट मनी आ रही है, तो यू लर्न मनी मैनेजमेंट एज वेल कि भाई एक पैसा जितना आ रहा है उसी में मेरे को पूरा महीना चलाना है। सो यू लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ। तो बाहर रहने के बहुत फायदे हैं। प्लस उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बहुत सारी चीजें अगर बोलते हैं ना, अगर घर से बाहर निकलोगे तो दो चीजें, अगर बच्चा बिगड़ना है तो बिगड़ जाएगा, अगर सुधरना है तो सुधर जाएगा। तो हम सुधरने वालों में से निकले। तो अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं सुधर जाओगे तो निकलो, अगर आपको विश्वास है कि आप बिगड़ोगे तो घर रहो। बिगड़ जाओगे फिर ओके। यस। Yeah, very, very, very nice. So thank you so much, Darvish, इस इंटरव्यू को ज्वाइन करने के लिए। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और आपकी जो भी नॉलेज थी, आई विश कि सबके काम आए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।